अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के इतिहास की सबसे गलत समझी जाने वाली लड़ाइयों में से एक आज भी अपने असली विजेता का नाम छुपाए बैठी है, तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? यह कहानी है उस युद्ध की जहां तलवारें तो भिड़ी, लेकिन सच आज भी धुंध में छुपा है। वेलकम टू द हेल्ड गाटी। एक तरफ मुगल साम्राज्य की विशाल सेना और दूसरी तरफ सिर्फ 20,000 राजपूत योद्धा। लेकिन इस युद्ध की असली पहचान खून से नहीं, हल्दी की तरह पीली मिट्टी से थी। यही है हेल्दी घाटी, जहां जज्बा ताकत से बड़ा था और इतिहास ने वो देखा जिसे आज भी सुनकर रूह कांप जाती है। आज हम आपको ले चलेंगे मेवाड़ के उन पहाड़ों में जहां महाराणा प्रताप और मुगल सेना का सबसे प्रसिद्ध और खूंखार युद्ध लड़ा गया था। लेकिन ये सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, यह इज्जत, धोखे, रणनीति और जज्बे की कहानी है। और आखिर तक देखना, क्योंकि एंड में सच्चाई सामने आएगी। इस युद्ध में जीत वास्तव में किसकी हुई? साल था 1577। मुगल बादशाह अकबर ने लगभग पूरे राजपूताना पर कब्जा कर लिया था। एक ही शख्स था जो नहीं झुका। महाराणा प्रताप अकबर ने कई संदेश भेजे, संधि कर लो, मेरे जागीरदार बन जाओ। लेकिन प्रताप का सिर्फ एक जवाब, मेवाड़ की धरती किसी के आगे झुकती नहीं। अकबर ने फिर फैसला किया, बात अब कूटनीति से नहीं, तलवार से होगी। मुगल सेना करीब 1 लाख योद्धा, मेवाड़ सेना लगभग 20,000 योद्धा। लेकिन असली फायदा किसके पास था? पहाड़, संकरी घाटी, घात लगाकर हमला करने का मौका। महाराणा प्रताप ने कहा, हम संख्या में कम हैं पर हिम्मत में नहीं। उनकी सेना में कई समूह शामिल थे, राजपूत योद्धा, भील, धनुर्धारी, उनके असली साथी हकीकत खान जैसे मुस्लिम राजपूत सेनानी, और चित्तौड़ का वह अमर नायक चेतक, उनका घोड़ा। सुबह का समय, हल्दी की तरह पीली मिट्टी से भरी घाटी, दोनों ओर सेनाएं तैयार। पहले ही हमले में प्रताप की सेना ने मुगल सेना को चौंका दिया। भूभाग उनकी तरफ था। चेतक हवा की तरह दौड़ता हुआ प्रताप को सीधा दुश्मन के बीच ले जा रहा था। सबसे खतरनाक आमना सामना, महाराणा प्रताप वर्सेस मुगल सेना के सरदार मान सिंह कछवाहा। इतिहास कहता है कि चेतक ने एक ऐसे अंदाज में छलांग लगाई कि वह सीधे हाथी के ऊपर पहुंच गया। प्रताप का भाला हाथी को भेद देता है। लोग आज भी इसे अलौकिक मानते हैं। मुगल घिरने लगते हैं, लेकिन उनकी तरफ से आता है एक मोड़। मुगल तोपें और बंदूकची आगे बढ़ने लगते हैं। घाटी में धुआं भर जाता है। राजपूतों को खुली लड़ाई पसंद, धुएं में लड़ाई मुश्किल। युद्ध पलट जाता है। महाराणा प्रताप चारों ओर से घिरते हैं। चेतक घायल हो चुका है, उसके एक पैर में भाला घुस चुका है। लेकिन चेतक दौड़ता है पहाड़ों की ओर, नदी की ओर। प्रताप बेहोश होने वाले थे। चेतक आखिरी ताकत से छलांग लगाता है और प्रताप को सुरक्षित पहुंचा देता है और फिर शांत हो जाता है। तो बचेगा, मैं नहीं। यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, वफादारी की मिसाल है। अकबर की सेना मैदान में खड़ी रह गई। राजपूत सेनाएं पीछे हट चुकी थीं। यह हार नहीं थी, यह एक रणनीतिक वापसी थी, क्योंकि 2 दिन बाद से ही प्रताप फिर से गुरिल्ला युद्ध शुरू कर देते हैं। मुगल सेना कुछ घंटे तक घाटी पर काबिज रही, लेकिन पूरा मेवाड़ नहीं, अकबर कभी भी महाराणा प्रताप को पूरी तरह हरा नहीं पाया। इतिहासकार आज भी 2 बातें मानते हैं। एक, युद्ध का परिणाम अनिर्णीत था। 2, लेकिन लंबे समय में विजेता महाराणा प्रताप रहे। क्यों? प्रताप ने मेवाड़ वापस जीता। उन्होंने मुगल शासन कभी नहीं माना। वे आज भी स्वतंत्रता के प्रतीक माने जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई युद्ध आपको संघर्ष करने की प्रेरणा दे जाए, तो असली जीत उसी की। तो बचेगा।
अगर आपको यह कहानी सिनेमैटिक तरीके से सुनाई गई पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप और बताइए अगला ऐतिहासिक युद्ध किस पर चाहिए, पानीपत, प्लासी या असली शिवाजी वर्सेस औरंगजेब की पूरी श्रृंखला। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।